अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, आज हम बात करते हैं किसानों के बारे में। जो प्रेजेंट टाइम में किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में, आखिरकार ये क्यों चल रहा है और हमारे किसान भाइयों की क्या मांगे हैं ऐसी जिनको सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। और ये आंदोलन कब तक चलेगा और क्या इसका बाद में जाके क्या रूप निकलेगा, तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, किसान आंदोलन जो हाल ही में चल रहा है, आपको याद हो तो ये पूर्व में 2021 में भी ये हुआ था किसान आंदोलन, जहाँ पर एमएसपी कुछ ऐसा कुछ नाम आया था, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से कोई लाइनें आई थी। तो उसके मतलब किसान आंदोलन उसको बात को मनवाना चाहते हैं और एक कानून बनवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसान आंदोलन के किसानों की क्या मांगे हैं किसानों के भाई। सबसे पहले नंबर एक, किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी वाला कानून चाहिए। किसानों को क्या चाहिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कानून चाहिए, ये वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है। इसके बाद नंबर दो, 2021 में ये मांग की थी पहले, लेकिन उस टाइम सरकार ने हवाला दिया था कि हम इसको कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। ये नियम तो जरूर बना रखा है लेकिन कानून नहीं बना है। ये वाला एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कानून अभी तक नहीं बना है। इसके बाद तीसरी बात है, अभी तक लागू भी नहीं हुआ है और अभी तक ये देश में लागू भी नहीं हुआ है। तो नंबर चौथी बात यह है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसानों की मांग एक और यह है कि जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी सिफारिशों को भी लागू किया जाए। इसके बाद पांचवी बात है, किसान और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। किसान और मजदूर जितने भी खेतों में काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उन सब के लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जाए। और नंबर छह पर है, कृषि ऋण माफ किया जाए और जो भी किसान ने ऋण ले रखा है कृषि पर, उसका ऋण माफ किया जाए। अब बात करते हैं एमएसपी क्या होती है। वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यानी कि वह बात, ये सीधी सी बात यह है कि भाई कि जो सरकार होती है वो इतना न्यूनतम मूल्य इतना सीमित करती है। जैसे मान ली सरकार ने 5 रुपए किलो से अनाज खरीदेगी, यानी 5 रुपए फिक्स कर दे, या नीचे वो कभी भी नहीं खरीदेगी। चाहे कैसे भी अनाज चाहे ज्यादा आ जाए मंडी में, चाहे कम आ जाए, लेकिन 5 रुपए तो है ही है मूल्य। तो ये फिक्स करती है सरकार, लेकिन अभी तक ऐसे सरकार ने कुछ किया नहीं है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदते हैं, मतलब एकदम सरकार फिक्स कर दे। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने पास कितने रुपए, जैसे मान ली सरकार ने उन पास 5 रुपए किलो से अनाज फिक्स कर दिया, तो 5 रुपए से नीचे सरकार कभी भी अनाज नहीं खरीदेगी। ये तो होगी, सरकार फिक्स कर देती है। फिर उसके बाद है स्वामीनाथन आयोग क्या है। तो स्वामीनाथन आयोग है C2+50% फॉर्मूला। अब ये क्या है C2+50% फॉर्मूला? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, जो किसान अपनी जो कृषि में जब वो कृषि करता है तो उसमें जो लागत लगाता है उसका मतलब होता है C2। मतलब उसका कितना खपत आई, मतलब कितनी लागत आई। जैसे मान ले मैंने कृषि करी अपने खेत में, मैंने जैसे मैंने खाद डालने में, जुताई करने में, सिंचाई करने में, इन सबों में 100 रुपए लगा दिए कंप्लीट। 100 रुपए मेरा मतलब मेरा वो आया, 100 रुपए का मेरा खर्चा हो गया पूरी कृषि में, सिंचाई करने में, खाद डालने में। अब स्वामीनाथन आयोग कहता है कि इसमें +50% जोड़ के जब क्या करा जाए, एमएसपी लागू की जाए। मतलब एमएसपी दर है जो वो निर्धारित की जाए। मतलब 100 रुपए तो मेरा खर्चा आया है और 100 रुपए एक्स्ट्रा मुझे सरकार इसमें जोड़ के जब एमएसपी लागू, कहने का मतलब जब मेरा अनाज बिके तो कितना बिकना चाहिए, 150 रुपए में। यानी सरकार क्या है, सरकार स्वामीनाथन आयोग मांग करता है कि अगर मान ले 100 रुपए हमने फिक्स करे हैं, मान ले हमारा खर्चा 100 रुपए आया, तो इस पे 50% और सरकार को देना चाहिए, जब जाके एमएसपी निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब 50% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो C2+50% फॉर्मूला, यह शायद आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद है, किसानों को औसत लागत से कम 50% एमएसपी देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? कम से कम 50%। ये भाई स्वामीनाथन आयोग की बात है कि किसानों को कम से कम सरकार नहीं किसानों को सरकार को कितनी देनी चाहिए? 50% अधिक देनी चाहिए एमएसपी। तो यही था थोड़ी सी मसला। और अब बात करते हैं ये इसमें क्या मतलब क्या हो सकता है जो ये क्या किसानों के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है, इसमें वैसे हमारी तरफ मतलब हम जैसे सोचते हैं, थोड़ा बहुत हमारी सोच है, तो शायद कहीं ना कहीं सरकार को किसान भाइयों के सामने बैठकर एक समिति बनानी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। उनके द्वारा ही हमारे घरों में अनाज पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए बैरिगेटर और कंटेनर या कीले रोड पर लगाकर उनको रोक रहे हैं। और दिल्ली में इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं किसानों के, और फिलहाल हमारी जो पैदा है वो भी खत्म हो रही है। अब बहुत से ज्यादा किसान वहां पहुंचे पड़े हैं, पैदा भी खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बात करनी चाहिए एक समिति बनाकर, और दोबारा से इस पर कोई कानून बनाना चाहिए एमएसपी पर, या तो उसकी दर फिक्स कर दे, या किसानों का ऐसा कोई आश्वासन दे कि उनकी मांगे कहीं ना कहीं जहां तक है पूरी हो सके। तो ये तो भाई करनी चाहिए सरकार को। ऐसे तो ये हमारे देश के इतना महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे देश में इतने शहरों के लिए जो अन्न पहुंचाते हैं, घर घरों में अनाज पहुंचाते हैं, उनके साथ ही हम ऐसा सलूक करेंगे तो फिर हम कैसे सही रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, उनके लिए कोई कानून बनाया जाए, और जहां तक है उनकी मांगों को पूरा किया जाए।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।